So today we are going to study Frankel exercises. Frankel exercises one of the most important topic है. वैसे तो आप बोलोगे कि हर एक टॉपिक को important बता देते हो, बट ऐसा नहीं है. ये टॉपिक एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है. बट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कोई पेशेंट जिसका कोऑर्डिनेशन प्रोप्रियोसेप्शन अफेक्टेड है, उसके लिए फ्रैंकल एक्सरसाइजेज एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि आप अप्लाई करेंगे. तो इसलिए इसकी अच्छी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं फ्रैंकल एक्सरसाइजेज. मैं एक पीपीटी के थ्रू आपको इसको समझाऊंगी और पीपीटी बैकग्राउंड में प्ले होगी और मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. सो लेट अस स्टार्ट. यू कैन यूज दिस स्लाइड फॉर योर एग्जाम ऑल्सो. दीज नोट्स आर फुली प्रिपेयर्ड. आप इनको आराम से यूज कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. फ्रैंकल एक्सरसाइजेज हमारी वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स पे बेस्ड होती है. ये पेशेंट खुद से परफॉर्म करता है, यहाँ पे थेरेपिस्ट उनको परफॉर्म नहीं करता है. थेरेपिस्ट का मेन रोल होता है कि हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको किस तरीके से परफॉर्म करनी है और कितने इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करनी है और कैसे परफॉर्म करनी है. और ये एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये बेसिकली किसके लिए यूज़ की गई है? कोऑर्डिनेशन के लिए. एक्सरसाइजेज वर डेवलप्ड बाय डॉक्टर हेनरिच सेबेस्टियन फ्रैंकल. स्विस न्यूरोलॉजिस्ट थे ये हमारे, जिन्होंने ये हमारा डिस्कवर किया था. सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, बैलेंस, फॉल को रिड्यूस करना, मोबिलिटी को एनहांस करना और वॉकिंग के लिए कॉन्फिडेंस. हियर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. तो हमारे 3 प्रिंसिपल होते हैं CPR. सी से होता है कॉन्सेंट्रेशन, देन प्रिसीजन एंड आर से होता है हमारा रिपीटिशन. देयर आर ऑल्सो सम एडिशनल प्रिंसिपल्स, दैट इज विजुअल गाइडेंस. इजी टू डिफिकल्ट से हमें जाना चाहिए. पहले हमें सपोर्ट से शुरू करना चाहिए, फिर हमें अनसपोर्टेड जाना चाहिए. रिदमिक मूवमेंट होनी चाहिए, फटीग को अवॉइड. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? अगर हम देखें तो फ्रैंकल एक्सरसाइजेज में हम मूवमेंट बार बार रिपीट करवाते हैं, जिससे पेशेंट की मेमोरी भी बिल्ड होती है और जो मूवमेंट होती है वो बहुत स्मूथ होती है. तो यहाँ पे हमारी 3 चीज़ें आती हैं, दैट इज वेस्टिबुलर सिस्टम, सोमैटोसेंसरी सिस्टम एंड विजुअल सिस्टम. ये तीनों सिस्टम हमारे मिलके एक साथ काम करते हैं, उन पे हम फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोटर मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं. सो हियर आर द इंडिकेशंस कि हमें इसको सेंसरी अटैक्सिया, टेप्स डॉर्सालिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और मेनी मोर इन सब में करवाना चाहिए. हमारे पास 2 टाइप के कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. एब्सोल्यूट में आता है जैसे कि हमारा सीवियर डिजीनेस, एक्यूट इन्फ्लामेशन, और रिलेटिव में हमारा आता है अनकंट्रोल्ड कार्डियक प्रॉब्लम हो गई या फिर हमारा फटीग हो गया बहुत ज़्यादा, डिजीनेस एक्सट्रीमली है, तो वो होता है हमारा रिलेटिव आउटब्रेक. इनको करवाना कैसे है? तो सबसे पहले हमारे रूल्स आते हैं कि एनवायरनमेंट हमारा बिल्कुल क्वाइट होना चाहिए. हमें पेशेंट को रिपीटेडली बताना है कि आपको कैसे करनी है एक्सरसाइज, कैसे नहीं करनी है. स्लो मूवमेंट्स पे फोकस करें, ईजी टू डिफिकल्ट पे जाओ हमेशा. और एक वर्बल फीडबैक दो कि हाँ आप अच्छे से कर रहे हो. इवन आप एंकरेज करो कि पेशेंट काउंट करता हुआ एक्सरसाइजेस करे, तो वो बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ करता है और एंकरेज भी होता है और साथ साथ उसका वर्बल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इसमें. फिर व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है लाइंग, देन सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग. फिर फिफ्थ पे हमारा आता है कि हम प्रोग्रेशन पे फोकस करते हैं, यानी कि स्टेबल से चैलेंजिंग चीज़ों की तरफ जाएंगे, दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. एक्सरसाइजेस में हम सबसे पहले फोकस करते हैं नॉर्मल मूवमेंट्स पे, दैट इज हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हिप अबडक्शन एडक्शन एंड देन नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन. याद रखिए सिंपल मूवमेंट से स्टार्ट करना है. वो कोऑर्डिनेशन वाली मूवमेंट्स थोड़ी करवाते हैं, दैट इज हील टू पटेला, यानी कि अपनी जो हील होती है वन लेग की वो हमें दूसरे लेग की पटेला पे टच करनी होती है. सिमिलरली हील टू एंकल की हमें एंकल पे हील को टच करना है. एंड देन हील टू मिड टीबिया, यानी कि जो टीबिया है उसके मिड में हमें हील को टच करना है. यहाँ पे हमारा वर्बल फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड द लास्ट इज हील टू शिन, जो हमारी शिन होती है टीबिया की, उस पे हमें हील को ऐसे ड्रैग करवाना होता है. इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम हील टू शिन परफॉर्म करवाते हैं. बात करें तो उसमें सबसे पहले आती है हमारी लिफ्ट थाई एंड प्लेस द फुट. इस पे क्या करवाते हैं, पेशेंट को चेयर पे बिठाया हमने, हम उससे कहेंगे कि आपको अपना थाई वाला पार्ट ऊपर उठाना है, यानी कि एक लेग पर, एक लेग को ऊपर उठाएंगे, थाई ऊपर उठी और फिर फुट को वापस से जो नीचे हमारा मार्क्ड एक एरिया होता है उसी पे ही वापस रखना होता है. So that is a task based also and coordination also mixed kind of exercises, जो कि हमारे फोकस कर रही हैं मोटर मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए. देन इसमें हमारी नी एक्सटेंशन आता है कि सिटिंग में हम पेशेंट को नी एक्सटेंशन करवाते हैं, सिट टू स्टैंड कराते हैं रिपीटेडली, स्टैंड टू सिट कराते हैं. इससे हमारा प्रोप्रियोसेप्शन एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंक्रीज होता है. ऑल्टरनेट फुट प्लेसमेंट, यानी क्या करते हैं हम इसमें, जैसे कि फुट मार्क्स हम कुछ बना देंगे, 1 2 3 4 लिख देंगे या फिर फ्लोर पे हम पेशेंट को बोलेंगे 1 पे फुट रखिए अपना, 2 पे रखिए, 3 पे रखिए. पहले हम
को परफॉर्म करके दिखाएंगे कैसे करना है, और फिर हम उनसे कहेंगे कि अब आप परफॉर्म करो। एक्सरसाइजेज आती है जैसे कि वेट शिफ्टिंग, साइड टू साइड और फॉरवर्ड भी करवाते हैं हम, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देन साइड वॉकिंग, कि हम एक स्ट्रेट लाइन पे पेशेंट को बोलेंगे कि आप साइड में वॉक करें, ऐसे ही हम आता है बैकवर्ड। अब बात करते हैं एडवांस की, यानी कि थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज पे। इनमें हमारी आ जाती है टैंडम वॉकिंग, जिगजैग वॉकिंग, यानी कि हम कोन्स को रख देते हैं फ्लोर पे जिगजैग मैनर में। हम पेशेंट को कहेंगे आपको ये कोन्स को ऐसे क्रॉस करके इनको एक जिगजैग मैनर में वॉक करते हुए जाना है। टैंडम वॉकिंग में क्या होता है कि फुटप्रिंट्स होते हैं हमारी स्ट्रेट लाइन के आसपास, उस पे हमें ऐसे स्टेप रखते हुए पेशेंट को बोलना होता है कि आपको ऐसे करना है। मैंने एक पिक्चर अटैच करी है, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से हम करवाते हैं। तीसरा टर्न 90 टू 180, यानी कि बैठे बैठे हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अभी सीधे बैठे हैं, तो अब यहाँ से ऐसे ही करके 180 तक मुड़ जाइए, ये होता है। फिर शॉर्ट, मीडियम एंड लार्ज स्टेप्स, सबसे पहले हम पेशेंट को छोटे छोटे स्टेप्स चलना सिखाते हैं कि कैसे चलना है, फिर हम उनको मीडियम स्टेप्स पे लेके जाते हैं और फिर लार्ज पे लेके। अब अपर लिम वेरिएशन, जैसे कि हम पेशेंट को बोलेंगे फिंगर टू नोज, यानी कि ऐसे ऐसे हमें टच करना होता है, ये होती है सिंपल टास्क बेस्ड एक्सरसाइज है, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सेकेंडली हम पेशेंट को एक ऐसे एक्सरसाइज कराते हैं, फिंगर टू फिंगर टच करना होता है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्रैंकल एक्सरसाइजेज। तीसरा हम ट्रेसिंग पैटर्न, यानी कि मान लीजिए हमने इस हाथ पे हम ऐसे ड्रॉ करके दिखाते हैं पेशेंट को कि बताइए हम क्या ट्रेस कर रहे हैं, या फिर हम सामने एक पेज पे हम रख देते हैं, कुछ भी ब्लैक बोर्ड वगैरह पे ऐसे ड्रॉ करवाते हैं, ट्रेस करवाते हैं चीज़ों को। सैंड में बहुत अच्छे से होती है ये एक्टिविटी। ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट करवाते हैं कि हाँ ये टास्क बेस्ड है कि आपको ये रिंग्स उठा के इस वाली रॉड से इसमें डालनी है, या फिर ये सारे पेन्स आपको उठा के इस बॉक्स। एडवांटेजेस, दैट इज बैलेंस, गेट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं कि जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं ना, उन्हीं से ही हमारे लिमिटेशंस बने होते हैं कि इसमें हमारे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, टाइम रिक्वायरमेंट होता है, पेशेंट का कॉपरेशन चाहिए होता है। और सीवियर इफेक्ट जिन पेशेंट्स में होता है ना, उनमें लेस इफेक्टिव है, बट स्टिल उनमें भी यूज़ करी जाती है क्योंकि इसका सम पॉइंट ऑफ व्यू तक ये उनमें इफेक्ट लाती है। देन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की री एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हो कि दैट इज़ वाइवा क्वेश्चंस, या सम ऑफ द वाइवा क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे कि इस वाइवा क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि ये टॉपिक सबका बहुत ईजिली क्लियर हो गया है और इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अगर अभी आपको कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई यू एंड विल क्लियर योर डाउट।